वो जाहिल हैं इसलिए साहिल से दूर हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर के मुमताज जी मैंने हमारे चौधरी साहब मेरे श्रद्धेय हैं बहुत। मैं हालांकि इस तरह के झूठ तो बोलता नहीं, आपको पता है कि मेरे बड़े भाई साहब हैं और ये मेरी बहनें हैं और ये सब झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे कोई भाई बहन नहीं, फुगड़ की बातें हैं। क्या मतलब है, मर्जी पड़े इसकी, ये मेरी बहन है और ये भाई और काई के भाई बहन फुगड़ में। मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, मेरा बाप क्या नहीं होता फिरता था। ये मित्र लोग हैं, हम सारे लोग हैं। तो ये झूठ तो मैं बोलता नहीं, परंतु आप सुनो इस बात को। तो क्या है कि सामान्य सी बात है, जो इन्होंने बताया कि ऐसा होता था तो ऐसा नहीं होता था। जो होता है वो सुनो आपको। वो जाहिल हैं पाकिस्तान पर वो इतनी वोज की हमारे चौधरी साहब जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, उन्होंने जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब गुरदास की कविताएं सुनी जाती है। तो हमारा मेरे धार में भी, मैंने धार के पास में 15 दिन पहले कवि सम्मेलन करवाया। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चौधरी साहब को नहीं बुलाया, एक दूसरे कवि को बुला लिया जयपुर साइड से। बहुत छाती माथा फूटे, गुरदास की कविता सुने, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत इस बात की नहीं है कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत इस बात की कि 4-5 दिन हो गए लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े में खड़े हैं। डॉक्टरों ने इतनी लूटपाट करी कि पूछो ही मत, छोटे छोटे छोरे छोरी के कपड़े तक नहीं पहन पा रहे बेचारे, क्योंकि रोंगटे खड़े उनके। आप बिल्कुल व्यवस्थित रोंगटे खड़े नहीं होंगे। मेरी भाई ये जो आतंकवादी घटना घट रही इस देश के अंदर, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, परंतु गुरु जी ने ये कहा आतंकवाद में मैं चौधरी साहब को समर्पित करता हूँ कि वो जाहिल है इसलिए साहिल से दूर है। कुछ बेकसूरों को मार के नशे में मगरूर है। सुनना, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि कुछ बेकसूरों को मार के गुरु जी वो नशे में मगरूर है और वो नशे में मगरूर है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, उन्होंने पी रखी है इसलिए वो नशे में मगरूर है, परंतु वो जाहिल है इसलिए साहिल से दूर है। कुछ बेगुनाहों को मार के नशे में मगरूर है। यार तुम्हारे रास्ते तो दोजख से जुड़ चुके हैं। दोजख आप समझते हैं, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि मेरा कभी काम नहीं पड़ा दोजख से। दोजख मतलब नरक। तो वो जो लोग हैं, अगली पंक्ति मुमताज की निश्चित कविता मंसूर में सुनी जाती है। मैं दावा करता हूँ अगली पंक्ति में ये सुन रहे कि तुम्हारे रास्ते तो दोजख से जुड़ चुके हैं। अरे यार ये तो लाशें हैं, लाशें। परिंदे तो कब के उड़ चुके हैं। आप परिंदे देखो, परिंदे देखो इधर, परिंदे तो कब के उड़ चुके। वो परिंदे जहाँ पे उड़ के गए वहीं से मैं एक कविता सुना देता हूँ। परिंदे कहाँ जाते हैं उड़ के, पता है आपको? हमारे जैसे मुमताज जी ने कहा कि परिंदे लौट आओ, तो भंवरे ने तितली से कहा। परिंदे की जब बात आई तो परिंदे के टाइम पे भंवरे ने तितली से यूं कहा। हंसने की बात नहीं भाई, भंवरा क्या कह सकता है तितली को। भंवरे ने तितली से यूं कहा, आज जंगल में मातम है, आज जंगल में मातम हो गया है। तुम्हें पता नहीं क्या शजर से एक परिंदा कम हो गया है। वहां क्या मर गया वो बापड़ा यार। ये चीजों में कोई कविता नहीं, मैं खुद क्षमा चाहता हूँ, इसे पोएट्री नहीं कहते, ये कविता नहीं। वो परिंदा मर गया था वहां, और परिंदे का मतलब कागलो, कागलो मरी जो मतलब कबूतरों मरियो, भगवान जाना जो भी मरियो, तो मरी जो। और भंवरे में तितली से कहा, कोई भंवरा भी बोलता है क्या कभी? और इसको बोलता है ये तो प्रतीक है। प्रतीक क्या है? बड़ा प्रतीक है। ये मेरी माता बहने बैठी, प्रतीक देखना है तो इनसे देखो आप। इनको साल भर में 365 दिन तक आप एक कमरे में बंद कर दो। हिंदुस्तान की माता बहने, उनका आप देखो नारी, जो नारी की इतनी सारी बातें हो रही थी, आप 2 महिला को 365 दिन साल भर तक एक कमरे में बंद कर दो और इसके बाद साल भर बाद वापस उनको बाहर करो, तो वो जाते जाते आखिरी में एक ही बात कहेगी, बोले बाकी बात अपन फोन पे शाम के करेंगे। साल भर तक बात खत्म नहीं हुई उनकी, और बात कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं, कोई बात कुछ भी नहीं है। सामान्य सी, क्यों तुम्हारी कितनी देर है?
बोले हमारे 3 देरानी और तुम्हारे जेठानी कहाँ थी? बोले मजार लड़की। कितना छोरा छोरी तो हमारे दे जेठानी क्या? बोले 2 छोरी। बोले 2 छोरी ऑपरेशन कर ही लो। कहाँ कराओ? नीमच कराओ। छोटो के बड़ो? तो ये समझ में नहीं आपको छोटे पे मजा आ गया कि बड़े पे मजा आ गया।